हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 9 तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हमको पढ़ना है चैप्टर 10, ठीक है। और आप पढ़ने के साथ जितना भी आपको नोट्स लिखाया जा रहा है उसे याद भी करते रहिए। ना कि नहीं बोला जा रहा है तो हम याद ना करेंगे, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। आपको जब नोट्स लिखे मतलब उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। याद करना ही है उसे, लिख के बस ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आपको ऐसे भी लिखाया गया है उसे भी पूरा याद कीजिए, कंप्लीट कीजिए। और एप्लीकेशन लिखाया गया है, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी आपको नोट्स लिखाए जा रहे हैं उसे कंप्लीट करते रहिए। क्योंकि स्कूल नहीं खुलती है तब तक हमें इसी तरह से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। तो चलिए, हमारी क्लासेस तो बहुत अच्छे से चल रही हैं, हम अपने स्टडी कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं चैप्टर 10, अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। अ प्लेस एक स्थान, फिट उचित या उपयुक्त, फॉर के लिए, गॉड्स देवताओं, टू मैरी विवाह के लिए, देवताओं के विवाह के लिए एक उचित स्थान, ठीक है, एक उपयुक्त स्थान। नेम योर फेवरेट टेम्पल। वाई इज दिस टेम्पल योर फेवरेट। नेम नाम बताइए, योर आपके, फेवरेट टेम्पल पसंदीदा या सबसे अच्छा मंदिर। आपको सबसे अच्छा मंदिर कौन सा मंदिर पसंद है, नाम बताइए। वाई क्यों, इज दिस टेम्पल योर फेवरेट, यह मंदिर आपको क्यों पसंद है, ठीक है। यह मंदिर आपको क्यों अच्छा लगता है वो भी बताना है। आप घर में अपने भाई बहन मम्मी पापा को बताइए। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना पढ़ाई। द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुरापुरी इज नन अदर than Madurai, the oldest city of Tamil Nadu. There are hundreds of stories about Madurai. It is believed that some venom had fallen on Madurai from Lord Shiva's snake. So he put some nectar from his crescent moon to neutralize the poison. द सिटी ऑफ नेक्टर, अमृत का शहर या अमृत नगर, और मधुरापुरी या मधुरापुरी, इज नन, इज है, नन कोई नहीं, अदर दूसरा, देन मदुरै, आर ओल्डेस्ट, सॉरी द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट प्राचीनतम सबसे पुराना, सिटी शहर, ऑफ तमिलनाडु तमिलनाडु का, अमृत शहर या मधुरापुरी कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु का सबसे प्राचीनतम शहर मदुरै है, ठीक है। जो सिटी ऑफ नेक्टर बोल रहे हैं और ये मधुरापुरी, तो ये कोई और नहीं बल्कि तमिलनाडु का सबसे प्राचीनतम शहर क्या है, मदुरै ही है। और मदुरै जानते हैं जहाँ मीनाक्षी टेम्पल है। तो चलिए हम मदुरै के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मदुरै। देयर आर वहाँ है, हंड्रेड्स सैकड़ों, ऑफ स्टोरीज कहानियाँ, अबाउट मदुरै मदुरै के बारे में, मदुरै के बारे में सैकड़ों कहानियाँ हैं। इट इज़ बिलीव्ड, बिलीव्ड मीन्स विश्वास किया जाता है या माना जाता है, दैट कि सम वेनम कुछ, वेनम विष जहर, हैड फॉलन गिर गया था, ऑन मदुरै मदुरै पर, फ्रॉम लॉर्ड शिवास स्नेक, लॉर्ड मीन्स भगवान शिव के, स्नेक सर्प से, सांप से, ठीक है। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ भगवान शिव के सर्प से कुछ विष गिर गया था। भगवान शिव जी का मूर्ति आप सभी देखे हैं, फोटो भी देखे हैं,
उसमें देखते होंगे उनके गले में एक स्नेक रहता है और उनके स्नेक से ऐसा माना जाता है कि मदुरई में उनके स्नेक से कुछ विष गिर गया था। सो इसलिए ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रीसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। इसलिए ही पुट उन्होंने रखा सम नेक्टर कुछ नेक्टर अमृत फ्रॉम हिज क्रीसेंट मून। हिज मीन्स उनके क्रीसेंट अर्धचंद्राकर मून चंद्रमा। उनके सर पर आप देखते होंगे एक अर्धचंद्राकर मतलब आधा चांद उनके सिर पर रहता है। टू न्यूट्रलाइज मीन्स प्रभावहीन बनाना, द पॉइजन जहर को या विष को। सो इसलिए ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रीसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। इसलिए उन्होंने अपने अर्धचंद्राकर चांद से विष का प्रभाव खत्म करने के लिए, कम करने के लिए कुछ अमृत मदुरई शहर पर रखा था या मदुरई शहर पर कुछ अमृत गिराया था। ठीक है, ऐसा मानते हैं वहाँ के लोग, ऐसा विश्वास करते हैं कि भगवान शिव के शाप से कुछ जहर कुछ विष उस शहर पर गिर गया था। फिर भगवान शिव क्या किए, अपने जो अर्धचंद्राकर चांद है उस चांद से कुछ अमृत उस शहर में बरसाए थे। ठीक है, और क्यों बरसाए थे? जहर का प्रभाव को नष्ट करने के लिए। ठीक है। One of the other myths about Madurai is that it is surrounded by a snake with its tail in its mouth. When someone comes to attack Madurai, the snake chains them into stone. One of the इनमें से एक अदर दूसरा myths पौराणिक कथा अबाउट के बारे में मदुरई इज दैट यह है कि इट इज सराउंडेड यह घिरा हुआ है बाय अ स्नेक एक सांप के द्वारा विथ इट्स टेल जिसने अपना पूंछ इन इट्स माउथ अपने मुंह पर रखा हुआ है। दूसरा और एक पौराणिक कथा यह है, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि यह मदुरई शहर एक सांप के द्वारा घिरा हुआ है और वह सांप अपने पूंछ को अपने मुंह पर रखा है और चारों ओर से मदुरई शहर को घेरा हुआ है। When जब someone comes to attack मदुरई, जब someone कोई व्यक्ति comes आता है to attack आक्रमण करने के लिए मदुरई पर, जब कोई मदुरई पर आक्रमण करने के लिए आता है, द स्नेक चेन्स सांप बदल देता है दैम उनको इनटू स्टोन पत्थर में। जब कोई मदुरई पर आक्रमण करता है तब सांप उनको पत्थरों में बदल देता है। ठीक है, तो ये दो पौराणिक कथा जो हमने मदुरई के बारे में पढ़ा। एक ऐसा मानते हैं जो भगवान शिव हैं, उनके गले में जो सांप है उस सांप से कुछ विष गिर गया था और विष को कम करने के लिए भगवान शिव अपने चंद्रमा से कुछ अमृत उस शहर पर बरसाए थे। और दूसरी पौराणिक कथा एक और है जिसमें यह माना जाता है कि एक सांप मदुरई शहर को चारों ओर से घेरा हुआ है। ठीक है, और जब कोई मदुरई शहर पर आक्रमण करता है तब सांप उसे पत्थरों में बदल देता है। मेंशन टू मिथ्स अबाउट मदुरई, मेंशन उल्लेख कीजिए टू मिथ्स दो पौराणिक कथाओं के बारे में अबाउट मदुरई के दो पौराणिक कथाओं के बारे में उल्लेख कीजिए। यहाँ हमने दो पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं, उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरै, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रेंड्स द windy interest to huge temples, the politeness of the people, all these make Madurai a city of sweetness and nectar. The melodious, melodious means मधुर, sound आवाज, मधुर सुरीली आवाज, of मदुरै मदुरै की, the sweet smelling, sweet smelling मनमोहक खुशबू, जैस्मिन स्ट्रेंड्स जास्मिन की लताओं की मनमोहक खुशबू, द वैंडी इंट्रेस टू ह्यूज टेम्पल्स, वैंडी मीन्स हवादार, इंट्रेसेस प्रवेश द्वार, टू ह्यूज टेम्पल्स, ह्यूज मीन्स विशाल, विशाल मंदिर का हवादार प्रवेश द्वार, द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, पोलाइटनेस मीन्स विनम्रता, वहाँ के लोगों की विनम्रता, ऑल दीज ये सभी मेक बनाते हैं मदुरै मदुरै को अ सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर, यह सभी मदुरै शहर को सुंदर और अमृतमय बनाते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरै, मदुरै की सुरीली संगीत, सुरीली आवाज़, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रेंड्स, जैस्मिन की लताओं की मनमोहक खुशबू, द विंडी इंट्रेंसेस टू ह्यूज टेम्पल्स, विशाल मंदिरों की हवादार प्रवेश द्वार, द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की विनम्रता, यह सभी मदुरै शहर को और भी ज़्यादा स्वीटनेस सुंदर और अमृतमय बनाते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ इन दिस एंशियंट टाउन दैट गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर डिसाइडेड टू मैरी, द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ द टू इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र, अप्रैल में, फॉर 12 days, ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलाज, फैंस, पाइपर्स, ड्रमर्स, लार्ज लाइट्स, ज्वेलरी, सिल्क, एलिफेंट्स आर ऑल समन्ड फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी, एंड और इट इज़ यह है, इन दिस एंशियंट प्राचीन टाउन शहर, दैट जहाँ गॉडेस मीनाक्षी देवी मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर और भगवान सुंदरेश्वर डिसाइडेड निश्चय किए थे टू मैरी विवाह करने के लिए, और यही वह प्राचीन नगर है, यही वह प्राचीन शहर है जहाँ की देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर विवाह करने का निश्चय किए थे। द वेडिंग फेस्टिवल, विवाह या वैवाहिक उत्सव, ऑफ द टू मीन्स दोनों, दोनों का वैवाहिक उत्सव, इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ चैत्र, चैत्र के महीने में, और चैत्र हिंदू महीने में चैत्र किसको बोला जाता है? अप्रैल में, जो अप्रैल और मई का महीना है उसे चैत्र कहते हैं। ठीक है, फॉर 12 days, 12 दिनों के लिए, इन दोनों का वैवाहिक उत्सव चैत्र अप्रैल मई के महीने में 12 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आज भी मदुरै में यह उत्सव वैवाहिक फेस्टिवल या वेडिंग फेस्टिवल आज भी मनाते हैं। ठीक है, ह्यूज रॉयल अम्ब्रेलाज, ह्यूज मीन्स विशाल या बहुत बड़ा, रॉयल शाही, अम्ब्रेलाज छतरी, फैंस पंखे, पाइपर्स बांसुरी, ड्रमर्स ढोल वाले, लार्ज लाइट्स बड़ी बड़ी जगमगाती हुई लाइट, ज्वेलरी आभूषण, सिल्क रेशम, एलिफेंट्स हाथी, आर ऑल समन्ड मीन्स बुलाए जाते हैं,
फॉर दिस ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी, यह इस भव्य शादी समारोह में यह सभी चीज़ लाई जाती है। ठीक है, जब चैत्र के महीने में देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का विवाह उत्सव मनाया जाता है, तब वहाँ पर बड़ी बड़ी छतरी, पंखे, बांसुरी वाले, ढोल वाले, बड़ी बड़ी लाइटें, आभूषण, रेशम, हाथी, यह सभी इस भव्य शादी समारोह में लाए जाते हैं। ठीक है, आइडल्स ऑफ सम ऑफ द गॉड्स फ्रॉम नियर बाय टेम्पल्स आर ऑल्सो ब्राउट टू अटेंड this wedding. Following the wedding, idols of Meenakshi and Lord Sundareshwar is taken on a silver elephant. The Meenakshi temple has a magnificent structure. It is filled with wonderful sculpture. There are dance halls and 1,000-pillar mandapam with musical pillars. देखिए, idols मूर्तियाँ, of some कुछ मूर्तियाँ, of the gods देवताओं की, from से nearby पास से या पास के, temples मंदिरों से, और also brought बुलाए जाते हैं या लाए जाते हैं, to attend this wedding इस विवाह में। पास के मंदिरों से कुछ देवताओं की मूर्तियाँ भी इस विवाह में सम्मिलित की जाती है। ठीक है, आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ से देवताओं की मूर्तियाँ इस विवाह में शामिल होने के लिए लाए जाते हैं। फॉलोइंग द वेडिंग, शादी को या विवाह को आगे बढ़ाते हुए, आइडल्स ऑफ मीनाक्षी देवी मीनाक्षी की मूर्ति, एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर और भगवान सुंदरेश्वर, आर टेकन आउट बाहर लाए जाते हैं। शादी के समारोह को आगे बढ़ाते हुए मीनाक्षी देवी की मूर्ति और भगवान सुंदरेश्वर की मूर्ति को बाहर लाई जाती है। मीनाक्षी इज टेकन आउट इन अ पालक्विन मीन्स पालकी। ठीक है, मीनाक्षी देवी की मूर्ति को पालकी में बाहर लाई जाती है। वाइल जबकि लॉर्ड सुंदरेश्वर भगवान सुंदरेश्वर इस टेकन लाए जाते हैं ऑन अ सिल्वर एलिफेंट, एक चांदी के हाथी पर। ठीक है, मीनाक्षी देवी की मूर्ति को पालकी में लाई जाती है, जबकि भगवान सुंदरेश्वर को एक सिल्वर के हाथी पर लाया जाता है। द मीनाक्षी टेम्पल हैज़ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये जो पिक्चर में दिख रहा है यह है मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे, देखे होंगे। यह कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, मदुरै शहर में। द मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर हैज़ अ मैग्निफिसेंट, शानदार भव्य स्ट्रक्चर संरचना। मीनाक्षी मंदिर एक भव्य संरचना है। इट इज़ फिल्ड, यह भरा हुआ है, विथ वंडरफुल, अद्भुत, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ या मूर्तिकला। यहाँ पर शानदार मूर्तिकलाओं की भरमार है। मतलब यह जो मंदिर है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मूर्ति भरे हुए हैं। देयर आर डांस हॉल्स, वहाँ पर डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए एक हॉल भी है। एक नहीं, बहुत सारे हॉल हैं। ठीक है, एंड और 1,000 पिलर्स, हजारों पिलर्स, खंभे, मंडपम, मंडप के लिए, विथ म्यूजिकल पिलर्स, संगीत युक्त वहाँ स्तंभ भी बने हुए हैं। ठीक है, स्तंभ जो खंभा जिसको बोलते हैं। ठीक है,
वहाँ पर हजारों संगीत युक्त स्तंभ के साथ मंडप भी बने हुए हैं। जो नहीं गए हैं वो वहाँ जाएंगे कभी तो देखेंगे, ठीक है। वहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं और हजारों खंभे मंडप के लिए वहाँ बनाए गए हैं। What do you like about मदुरई? आपको मदुरई के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? इसमें हम मदुरई के बारे में जो पढ़े इस चैप्टर में, इस लेसन में, उसमें आपको क्या पसंद आया, ठीक है, आपको पूछा जा रहा है। A visit to Madurai would take you to the times of kings, queens, legends, festivity, thundering drums, chariots, and nadswars and splendors, temples. Madurai is indeed a place fit for gods to marry. A visit means मिलना, देखना, भ्रमण करना, to मदुरई, मदुरई की यात्रा। वुड मीन्स गा, गे या फिर गी। टेक मीन्स लेना, ले जाएगा। यू आपको, टू द टाइम्स ऑफ किंग, टाइम्स मीन्स काल, समय, किंग्स राजाओं, क्वींस रानियों, लीजेंड्स कहानी या पौराणिक कथा, फेस्टिविटी उत्सव, थंडरिंग ड्रम्स बहुत अधिक बजने वाले या गरजने वाले ढोल, चैरियट्स रथ, एंड नादस्वर एंड स्प्लेंडर्स शानदार या खूबसूरत, टेम्पल्स मंदिरों, ठीक है। ये सभी जो यहाँ कहा जा रहा है कि मदुरई शहर की यात्रा, मदुरई की यात्रा आपको राजाओं, रानियों, पौराणिक कथाओं, उत्सव, बहुत अधिक आवाज़ करने वाले ढोल, रथ, नादस्वर, ये सभी आपको इस काल में लेकर जाएंगी, ठीक है। मतलब ये सब जो यहाँ कहा जा रहा है ये सब राजा रानियों के काल में हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मदुरई की यात्रा आपको राजाओं रानियों की समय में, उस समय में या उस काल में ले जाएगा। तो आपको एक बार ज़रूर ही मदुरई की यात्रा करनी चाहिए। मदुरई इज़ इंडीड अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। मदुरई है, इज़ इंडीड अवश्य ही या निसंदेह, अ प्लेस एक स्थान, फिट उचित, फॉर गॉड्स टू मैरी देवताओं के विवाह के लिए। मदुरई सचमुच देवताओं के विवाह के लिए सही जगह या सही स्थान है, ठीक है। तो मदुरई शहर के बारे में हमने इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ पढ़ी हैं और इसे पढ़कर मन कर रहा है कि एक बार ज़रूर मदुरई शहर जाएं और वहाँ की मंदिर और वहाँ के जो जगह हैं उसकी यात्रा करें, ठीक है। तो चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। आप राइटिंग करेंगे एक पेज इसी चैप्टर से और फिर आपको होमवर्क भी करनी है। यहाँ देखिए सी नंबर, मैच द एडजेक्टिव्स इन ए विद देयर अपोजिट्स इन बी। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं उसके अपोजिट में आपको मैच करना है। पोलाइट नम्र, स्वीट मीठा, ब्राइट चमकीला, नीट स्वच्छ या साफ, वाइट सफ़ेद अगली बदसूरत, ब्यूटीफुल सुंदर, रूड क्रूल निर्दयी, डल भद्दा, बिटर कड़वा, डर्टी गंदा या मैला, ब्लैक काला। तो यहाँ अपोजिट वर्ड दिया गया है उसको आपको मैच करना है, ठीक है। मीनिंग आपको बता दिया गया है, उसके साथ आप अपनी राइटिंग अवश्य ही करेंगे, ठीक है। क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके बच्चे, टेक केयर।